नमस्ते, आपका मैजिक स्टार चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक अ कार्ड एंड सवाल है कि आपका जून का महीना कैसे होने वाला है। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, 2 एंड 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है, आपके कार्ड्स हैं स्ट्रेंथ, द फूल, 5 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वांड्स, टू द सी बिटवीन वर्ल्ड्स, सोलमेट, वर्कaholic, रिन्यूअल, ट्रस्ट, इमेजिनेशन, लव, बटरफ्लाई, रीबर्थ, समवन ट्रूली लव्स यू, लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस एंड मूव ऑन। अगर मैं आपके यहाँ पे कार्ड्स देखूँ तो फूल एक नई शुरुआत की बात करता है। बाद में दूसरे जो कार्ड्स हैं, टू द सी बिटवीन वर्ल्ड्स, 7 + 3 = 1, तो वो भी एक नई शुरुआत की बात करता है। रिन्यूअल एक नई शुरुआत की बात करता है। बटरफ्लाई, रीबर्थ एक नई शुरुआत की बात करता है। पर मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है कि आप जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है, ऑलरेडी यू हैव बीन थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन। आप वो बुरे वक्त से गुजर चुके हो, आपने लेसन्स अपने सीख लिए हैं एंड फाइनली एक टाइप का अभी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। यू आर इन नो मैन्स आइलैंड विद द बिटवीन वर्ल्ड्स, मतलब अभी थोड़ा एक टाइप का एक बुरे वक्त से आप अच्छे वक्त में आने वाले हो, क्योंकि आपके पास फूल हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे बटरफ्लाई देखूँ तो काफ़ी खूबसूरत है। एंड बटरफ्लाई यूजुअली ट्रांसफॉर्मेशन के बाद खूबसूरत दिखते हैं। तो सेम वे मुझे लगता है कि आपका जो जून का महीना होने वाला है वो ऐसा होने वाला है कि किसी हद तक काफ़ी खूबसूरत चीज़ें होंगी या अच्छी चीज़ें होंगी। ओके, कहीं ना कहीं आप इस महीने में मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बहुत अच्छा फील करोगे, बट डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आपके जो इमोशंस हैं, आप थोड़े मूडी हो सकते हो कभी, मतलब सेल्फ डाउट हो सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बुरे वक्त से गुजर चुके हो जहाँ पे मे बी चीज़ें आपके लिए काम नहीं हुई। ओके, चीज़ें लाइक डिडंट वर्क आउट, तो जिसके वजह से मे बी आप अपने आप को डाउट करोगे। सेल्फ डाउट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। ये चीज़ क्यों ऐसे दिख रही है, पर ये पूरे महीने में ऐसे थोड़ा उतार चढ़ाव होने वाला है रिगार्डिंग योर इमोशंस, या अपने आप को आप जैसे देखते हो उस हिसाब से। क्योंकि आप स्ट्रेंथ को देखो, वो औरत नीचे देख रही है, मतलब एम्प्रेस नीचे देख रहे हैं। एंड फूल को देखे, वो अपना सर ऊपर है। बाद में अगर 5 ऑफ वांड्स को देखे तो इधर उधर देख रहे हैं। 9 ऑफ कप्स को देखे, सामने देख रहे हैं। एंड क्वीन ऑफ वांड्स मुंह फेरे हुए हैं। तो ये एक टाइप का डायरेक्शन नहीं मिलना, लाइक ऑल ऑफ अ सडन एक नई शुरुआत तो हो रही है। आप बहुत अच्छा भी फील करोगे, पॉजिटिव फील करोगे, पर कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट होगा और आपको दिशा नहीं पता चलेगा कि मुझे इसके बाद अभी जाना कहाँ है, मुझे क्या हो रहा है। ओके, तो हो सकता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, थोड़ा ड्रामा भी हो सकता है बीच के महीने में, या किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हो सकते हो। लाइक लोग ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, या कोई ऐसे आपके आइदर दोस्त हों, या मैं बोल सकती हूँ कोई ना कोई ड्रेनिंग एनर्जी है आपके पास। क्योंकि अदरवाइज मैं बहुत पॉजिटिव चीज़ें देख रही हूँ विद द स्ट्रेंथ कार्ड, फूल कार्ड, 9 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है दूसरे लोग आपकी जो पॉजिटिविटी देख के काफ़ी अट्रैक्ट होंगे, एंड कहीं ना कहीं एक हो सकता है आपको नीचे गिराने की कोशिश कर सकते हैं, या एक कंपटीशन में आपको डाल सकते हैं। वो चीज़ हो सकता है। पर क्वीन ऑफ वांड्स कह रही है आप लाइक उस चीज़ से मुंह फेरें। मतलब अगर लोग आपके लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं ना, तो उनसे थोड़ा दूर ही रहिए एंड अपने आप के ऊपर फोकस कीजिए, वो मैं कहूँगी। एंड विद द टू द सी बिटवीन वर्ल्ड्स, जैसे मैंने कहा कि एक नई शुरुआत हो रही है, या मैं बोल सकती हूँ कि आप ऑलरेडी उस फेज़ में हो जहाँ पे चीज़ें सुधरने लगेगी आपके लिए। ओके, बहुत हद तक। एंड द फूल कार्ड, रिन्यूअल कार्ड, रीबर्थ कार्ड ये कह रहा है आपको कि आपको चीज़ें इंजॉय लाइफ, अभी यू हैव टू स्टार्ट एन्जॉइंग लाइफ, वो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड कपड़े, फॉर सम रीज़न आपके कपड़े बहुत मायने रख रहे हैं, क्योंकि विद द फूल कार्ड काफ़ी खूबसूरत का मे बी इस महीने में जिस तरीके से आप ड्रेस करोगे, आपका कॉन्फिडेंस आपके ड्रेसिंग पे डिपेंड होगा, वो मुझे लग रहा है। क्योंकि विद द फूल कार्ड
द फूल कार्ड में देखिए उन्होंने जिस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं एंड काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं। सेम वे विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी आई मीन लाइक यूजुअली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स नोज हाउ टू ड्रेस अप, तो वो एक है। एंड रिन्यूअल कार्ड में भी एक टाइप का जो आपके कपड़े बहुत मायने रखने वाले हैं। मुझे आई डोंट नो वाई आई एम सेइंग दैट, बट मुझे लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस उस पर डिपेंड होगा। ओके एंड दूसरा जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो आ रहा है वो है, अगर मैं आपके लव कार्ड्स देखूँ यहाँ पे, तो आपके पास है सोलमेट, आपके पास है लव एंड समवन ट्रूली लव्स यू। तो एक टाइप का मे बी आपको यूनिवर्स एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है या बोल रहा है कि विश्वास रखें, आप चीज़ें लाइक सुधरेंगी आपके लव लाइफ में। ओके लाइक चीज़ें ठीक होंगी, दैट इज़ हैपनिंग। एंड बहुत एक स्ट्रॉन्ग लव इंडिकेटर है इस महीने में, मे बी सेल्फ लव भी वो भी हो सकता है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली इतने लव में इंटरेस्टेड नहीं होते। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, सोलमेट है, लव है एंड समवन ट्रूली लव्स यू। तो एक टाइप का मुझे लग रहा है एक मैसेज आप यूनिवर्स देने की कोशिश कर रहा है कि समवन इज़ देयर फॉर यू, कोई है आपके लिए। ओके तो डोंट गेट डिसहार्टेंड, वो बोल रहे हैं। एंड बाद में अगर मैं आपके कार्ड्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि एक सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं हो सकता, आपको समझ में नहीं आएगा कि जाना कहाँ है, किस रास्ते जाना है या कौन सी दिशा में जाना है, वो चीज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड ऑलरेडी आप बुरे वक्त से गुजर चुके हो एंड यू हैव लर्न द एक्सपीरियंसेस। तो अब अभी ना दूसरों को सपोर्ट करने के बजाय आई वुड से फोकस ऑन योर सेल्फ, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बुरे वक्त से गुजरे हो, तो अपने आप पे अभी फोकस करने की ज़रूरत है विद द फूल कार्ड। ओके एंजॉय लाइफ, ये कह रहे हैं कि टेक थिंग्स लाइटली, आराम से जिए एंड इतना अपने आप को स्ट्रेस ना करो। ओके एंड यू हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स जैसे मैंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं बीच के महीने में, एंड विद द 9 ऑफ कप्स कोई विश फुलफिलमेंट में देख रही हूँ, बट एक टाइप की बहुत सेटिस्फाइड एनर्जी। ओके मे बी आपके पास एक कोई प्लान है, पर मेक श्योर वो प्लान आप ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें। ओके विद द फूल कार्ड एंड विद द 9 ऑफ कप्स, फूल भी काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट हैं। ओके सो सोच समझ के आप डिसीजन लीजिए। एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इस महीने में जैसे मैंने कहा आपको एक सेल्फ डाउट हो सकता है, बट आप एक लीडर हो, वो समझो विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके तो आप ऑटोमेटिकली जानते हो कि क्या चीज़ सही होगी, क्या चीज़ नहीं सही होगी। ओके पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है टैरो, एस्ट्रोलॉजी या कुछ ना कुछ रिलेटेड टू ऑकल्ट आपकी मदद कर सकता है, मतलब ये डिसीजन बनाने में आपकी मदद कर सकता है। ओके बाद में है टू द सी बिटवीन वर्ल्ड्स, लाइक जो मैंने कहा कि आपने अपने लेसन सीख लिए हैं। ओके विद द टू द सी एंड 7 एक स्पिरिचुअल नंबर है, तो आपको जो भी लेसन सीखने थे रिलेशनशिप्स के हिसाब से आपने ऑलरेडी सीख लिए हैं एंड अभी आगे बढ़ रहे हो आप, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। लाइक यू मूविंग फॉरवर्ड, लाइक पास्ट लेट इट बी इन पास्ट इटसेल्फ एंड आप आगे बढ़ रहे हो, वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड विद द वर्कोहॉलिक एंड सोलमेट, मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि रिगार्डिंग योर वर्क, आपका काम आपको बहुत सेटिस्फैक्शन दे सकता है इस महीने में। ओके इस महीने में अगर आप अपने काम की तरफ फोकस करोगे, आप काफ़ी क्रिएटिव भी होने वाले हो, वो चीज़ दिखाई दे रही है मुझे विद द रिन्यूअल कार्ड। पर वही है कि एक नया नज़रिया होगा या नई तरीके से आप चीज़ें करने की कोशिश करोगे एंड इट विल वर्क आउट फॉर यू, दैट इज़ व्हाट आई सी। ओके विद द रिन्यूअल कार्ड एंड देन आपके पास है ट्रस्ट, इमेजिनेशन। यूनिवर्स कह रहा है आपको कि ट्रस्ट करें आप। ओके एंड आपकी जो क्रिएटिविटी है वो क्रिएटिविटी आपको कहीं ना कहीं मदद कर सकती है, वो चीज़ है। बट अगर कोई कनेक्शन में किसी इंसान ने आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया, तो वो चीज़ बदल रही है विद द इमेजिनेशन कार्ड। ओके चीज़ें बस दिमाग में नहीं हैं, क्योंकि लव कहीं ना कहीं बहुत सामने उभर के आ रहा है। ओके लाइक सोलमेट एंड लव, आपकी लव लाइफ काफ़ी हद तक अच्छी रहने वाली है, बट आई फील लाइक यू नॉट गोइंग टू बी दैट इंटरेस्टेड।
फॉर सम रीज़न मुझे लगता है यू आर नॉट गोइंग टू बी टू मच इंटरेस्टेड इन लव, क्योंकि आपके पास है फूल, आपके पास है 9 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो भी है। एंड हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर सकते हैं इस महीने में, ओके। सो वो चीज़ है। एंड देन लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, लाइक आपने हार्ड लेसन्स अपनी ज़िंदगी से सीख लिए हैं एंड आप आगे बढ़ रहे हो, वो चीज़ देख रही हो। हार्ड लेसन स्ट्रेंथ कार्ड से दिखाई दे रहा है, टू द सी, एंड देन लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस एंड मूव ऑन। तो मूव ऑन, ये भी चीज़ दिख रही है कि आप मूव ऑन कर रहे हो विद द बिटवीन वर्ल्ड्स एंड लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस एंड मूव ऑन। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो इस महीने में लाइक बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा, आइदर आप काफ़ी खूबसूरत दिखोगे या आपके लाइफ में मैं वो चीज़ देख रही हूँ कि लाइफ में बहुत पॉजिटिव चीज़ें होने लगेंगी। आप लाइफ के बारे में काफ़ी पॉजिटिव फील करोगे क्योंकि आपने ऑलरेडी लेसन सीख लिए हैं, वो एक चीज़ है। एंड दूसरी एक और चीज़ है, आप सेल्फ लव या आपकी लव लाइफ काफ़ी इस महीने में बहुत हैपनिंग होगी, बहुत ड्रामा हो सकता है, ड्रामा से भरा हो सकता है वो चीज़, बट डेफिनेटली एक टाइप का मुझे ये लग रहा है कि यू नॉट गोइंग टू बी दैट इंटरेस्टेड इन लव। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, आपके कार्ड्स हैं द एम्परर, द डेविल, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, then you have 10 of Pentacles, Treasure Island, Unfinished Symphony, Bad Book, Gossip, Impatience, Sensitivity, Options, Envy, Failure, Ram, Perseverance. I don't want to repeat the same mistakes. Looking back, I see where I might have wronged you. I hope you can see how much I truly love you. I want to be something before I approach you. तो अगर मैं यहाँ पे आपके कार्ड्स देखूँ, आपके पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स, बाद में है आपके पास ट्रेजर आइलैंड। तो अपने आप को इस महीने में जस्ट बिकॉज चीज़ें आपके पास्ट में आपने गलतियाँ की, ओके, उस गलतियों से आपको सीखना है एंड मेहनत करना है, ओके। तो डोंट लेट योर मिस्टेक्स और डोंट लेट योर फेलियर्स स्टॉप यू, वो चीज़ है। तो इस महीने में मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आप हो सकता है विद द एम्परर कार्ड, डेविल कार्ड एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स एक टाइप की स्टेबिलिटी आप अपनी ज़िंदगी में लेके आने की कोशिश कर रहे हो। द एम्परर है आपके पास, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये तीनों कार्ड स्टेबिलिटी की बात करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की बात करते हैं। तो इस महीने में ओके मुझे ये लगता है कि आप बहुत मेहनत करने वाले हो कि आपका जो फाउंडेशन है, आप जो भी चीज़ की शुरुआत कर रहे हो उसका फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो चाहे आपके करियर में हो, ओके, ताकि ये फाउंडेशंस आपको लेटर ऑन पैसे भी दे सकें और खुशियाँ भी दे सकें, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड इस महीने में आपको काफ़ी मेहनत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एम्परर है, उसके बगल में डेविल है एंड डेविल एक वर्कोहॉलिक है, कुछ भी चीज़ एक्सट्रीम करना। तो इस महीने में अगर जो भी मेहनत आप करोगे, ओके, एंड हार्डवर्क आप करोगे विल फाइनली पे ऑफ। क्यों मैं ये कह रही हूँ कि मे बी आपको एक टाइम पे लग सकता है कि चीज़ें कुछ वर्कआउट नहीं कर रही है, कुछ वर्कआउट नहीं कर रही है, एंड इल बी लाइक बूम एंड यू नो कहीं ना कहीं आपने पैसे कमा लिए एंड अच्छे पैसे कमाए क्योंकि आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो इस महीने में मैं अबंडेंस देख रही हूँ, पर ये चीज़ बस अगर आप मेहनत करोगे तो, ओके, दैट इज़ द एम्परर एंड द डेविल, ओके, मेहनत की बात कर रहा है। तो मेहनत करोगे तो वो आपको वो 10 ऑफ पेंटिकल्स मिलेगा, दैट अबंडेंस। तो विद द ट्रेजर आइलैंड एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स में कहीं ना कहीं पैसे में बढ़ोतरी देख रही हूँ आपके, ओके। इस महीने में अगर आप कोई बुक पढ़ोगे, ओके, वो बुक में आपको आंसर्स मिल सकते हैं या वो बुक आपको कुछ सिखा सकती है, क्योंकि बाय द बुक इज़ यूजुअली मेरे लिए एक कार्ड जहाँ पे कोई आपको डायरेक्शन दे रहा है। आइदर आप किसी से पूछ रहे हो कि इस चीज़ के बारे में क्या करना चाहिए, या आपको कोई बुक से वो एडवाइस मिल रही है, वो चीज़ है विद बाय द बुक। एंड अगर मैं आपके यहाँ पे कार्ड्स देखूँ, आपके पास है एम्परर, द डेविल एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है, हो सकता है कि इस महीने में आप लाइक घर से काम करोगे, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स घर की बात करता है, 10 ऑफ पेंटिकल्स घर की बात करता है, पर इफ़ आई सी 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक घर से, बट मे बी लाइक 15 days
हो सकता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ महीना ऐसा हो सकता है कि आप घर से काम कर रहे हो, बट चीज़ें बदलेंगी। ओके, बदलेंगी, या मैं बोल सकती हूँ कि आपने जो भी मेहनत किया है इस महीने में वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आ रही है। एक टाइप का लाइक आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा एंड सडन से लाइक चीज़ें आपके फेवर में, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स लाइक क्विक मूवमेंट की बात करता है, चीज़ें रफ्तार में बदलने की बात करता है। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ, रफ्तार में चीज़ें बदल रही हैं आपकी ज़िंदगी में। एंड देन यू आर लाइक 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगर मैं आपकी होम लाइफ से देखूं सो हो सकता है कि आपके होम लाइफ में बाय द एंड ऑफ द मंथ चीज़ें फाइनली सेटल हो सकती हैं, बट कुछ नेगेटिविटी हो सकती है घर में, कुछ झगड़े हो सकते हैं, या झगड़े का कार्ड नहीं देख रही हूँ बट बिकॉज डेविल कार्ड है वहाँ पे, तो मे भी कुछ ट्रबल, कुछ टाइप का वो चीज़ हो सकता है। उसके बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स होने की वजह से सो मे बी आपके मैरिड लाइफ में आप अपने स्पाउस को या अपने पार्टनर को अटेंशन ना दे पाने की वजह से मे बी थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। पर मैं जो देख रही हूँ यहाँ पे कहीं ना कहीं आप वर्क के ऊपर लाइक बहुत फोकस है इस महीने में, वो चीज़ है। एंड देन अनफिनिश्ड सिम्फनी एंड बाय द बुक, लाइक चीज़ें आपको लगेगी कि हाँ फिनिश नहीं हो रही, ख़त्म नहीं हो रही है, बट देन यू विल बी एबल टू अकम्प्लिश, मतलब आप चीज़ें ख़त्म कर पाओगे, क्योंकि 9 के बाद 10 है, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ओके, लाइक आप फिनिश कर पाओगे अपनी काम। एंड देन है आपके पास गॉसिप एंड इम्पेशेंस। इस महीने में आपको क्या करना है कि इम्पेशेंट नहीं होना है, मतलब पेशेंस, धैर्य रखना है। आप मेहनत कर रहे हो, उस चीज़ का आपको डेफिनेटली फल मिलेगा। बी पेशेंट, बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको वो चीज़ दिखाई देगी, आपका फल दिखाई देगा। ओके, विद द इम्पेशेंस कार्ड। एंड गॉसिप, मे बी लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोल सकते हैं, बट ऐसी एनर्जी से आप दूर रहें। ओके, विद द गॉसिप कार्ड, लाइक अगर कोई आपको, इफ समवन डज नॉट सी योर वैल्यू देन इट्स नॉट योर फॉल्ट। आपकी गलती नहीं है कि कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा। ओके, एंड विथ सेंसिटिविटी ऑप्शंस एनवी फेलियर रैम परसिवरेंस, मैं ये चीज़ देख रही हूँ विद द फेलियर कार्ड। आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम मिस्टेक एंड लुकिंग बैक आई सी वेयर आई माइट हैव रॉन्ग्ड यू। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको अपनी गलतियों से सीखने की ज़रूरत है। ओके, तो सेम गलती ना दोहराएं इस महीने में। ओके, फेलियर है एंड मिस्टेक्स हैं यहाँ पे। एंड मे बी कोई आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे। ओके, इस महीने में, क्योंकि एनवी है एंड आई होप यू कैन सी हाउ मच आई ट्रूली लव यू। मे बी आपके पार्टनर को आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं एंड जिसकी वजह से उनको थोड़ी ईर्ष्या हो सकती है या गुस्सा आ सकता है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट देन आप मेहनत करते रहिए, डोंट गिव अप, क्योंकि रैम है, परसिवरेंस कार्ड है। चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती हैं इस महीने में, पर बाय द एंड ऑफ द मंथ इट्स लाइक वेरी पॉजिटिव, जो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड देन अगर आप घर से कुछ होम बिजनेस करना चाहते हैं, वो चीज़ भी सक्सेसफुल होगा, वो देख रही हूँ मैं। अगर आप कुछ जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है, एम्परर खुद के बिजनेस की बात करता है एंड उसके बगल में है डेविल। मे बी इसको स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत मेहनत लग सकती है, बट विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स अगर कोई घर का बिजनेस है तो डेफिनेटली आई सी लाइक सोशल मीडिया से रिलेटेड, मतलब आप क्या कर सकते हो, घर से कर रहे हो बट देन सोशल मीडिया कहीं ना कहीं इन्वॉल्व्ड है एंड वो चीज़ आपको पैसे लेके आ सकती है, वो भी एक देख रही हूँ मैं। अगर आप इस महीने में शुरू करोगे तो आई सी दैट मनी या प्रॉस्पेरिटी आएगी आपकी ज़िंदगी में। एंड विद द सेंसिटिव कार्ड एंड ऑप्शंस कार्ड, लाइक अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं आपको। ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखें इस महीने में। ओके, वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आप आई सी यू वर्किंग वेरी हार्ड, तो मे बी आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे, बट देन विद द सेंसिटिविटी कार्ड आपको अपने हेल्थ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, मेक श्योर ऑफ दैट। एंड जो दूसरा एक और चीज़ आ रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी एंड लोग आपसे जल सकते हैं, लाइक जलन, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है विद द एनवी कार्ड, विद द गॉसिप कार्ड।
मे बी यू विल डील विद जेलसी एज वेल एंड या वही चीज़ हो सकता है, लाइक जेलसी दिखाई दे रही है। एंड रिगार्डिंग योर लव लाइफ, लाइक फैमिली लाइफ इवेंचुअली आपकी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, लाइक एट द एंड ऑफ द मंथ अच्छा रहेगा। एंड बट हाँ, बहुत फोकस है काम के ऊपर, मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है। बट आपकी लव लाइफ लाइक ठीक ही जाएगी। ओके, आई डोंट सी लाइक बहुत ग्रेट एंड ऑल दैट स्टफ, बट कहीं ना कहीं ईर्ष्या जलन वो हो सकता है। मे बी रिगार्डिंग योर वर्क, आपके काम से रिलेटेड भी हो सकता है कि लोग आपसे जल रहे हों, वो चीज़ है। ओके, एंड इस महीने में आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं क्योंकि आपके पास है ऑप्शंस कार्ड। ओके, तो वो चीज़ है। एंड अबंडेंस डेफिनेटली आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस महीने में। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, आपके कार्ड्स हैं डेथ, एस ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द टावर कार्ड, ग्रैटिट्यूड, वाई, इमेजिन, कंप्लीशन, परफेक्शन, टाइम टू डिसाइड, लीडरशिप, हार्ट्स डिजायर, infinite abundance, friendship, humor, loneliness, personal choice, be open to receiving, you never know when life surprises you, I regret that I lost you. So ये जो महीना होने वाला है, एक्चुअली बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में, पर ये चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही, या आपका जो फोकस है, आपका जो नज़र है, या आप जिस चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हो वो ये चीज़ है कि आपने चीज़ें खो दी हैं। आइदर पछतावा है या बस एक दुख है कि बहुत सारे लोग आपके लाइफ से, दोस्ती, फ्रेंडशिप्स कहीं ना कहीं कट गए, या आपके जो रिलेशनशिप्स हैं काफ़ी हद तक बदल गए, जिसके वजह से आई थिंक जो नई शुरुआत, मेजर नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में हो रही है, जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, उसकी तरफ आपका नज़र नहीं है। या पूरे पाइल में अगर मैं देखूं तो मेरे को बस एक ही कार्ड के ऊपर फोकस मेरी जा रही है, वो है कंप्लीशन कार्ड। एंड कंप्लीशन एंड डेथ सेम है। ओके, तो क्योंकि ये दोनों ही सेम कार्ड हैं, अगर आप यहाँ पे कंप्लीशन कार्ड में वो लड़की को देखें, वो घुटने पे है एंड वो जो गड्ढा खोदा हुआ है उस पे उसकी नज़र है, एंड और कुछ उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि वहाँ पे एक सूरज उग रहा है, वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। चीज़ें एक्चुअली एक टाइप का सीनरी काफ़ी बैकग्राउंड में, अगर मैं बोलूँ बैकग्राउंड में इट इज़ सन, ओके, जो एक नया सवेरे की बात कर रही है, पर आपका फोकस कहीं ना कहीं ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बहुत सी सारी चीज़ें बदल गई हैं, उस पर फोकस होने की वजह से ये जो एक नई शुरुआत है उस चीज़ पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, या आपको दिखाई नहीं दे रही वो चीज़, आप देखना नहीं चाहते। इसमें से कुछ एक चीज़ हो सकता है, मे बी आप देखना नहीं चाहते। बट विद द एस ऑफ कप्स, एक जिस तरीके से आप लाइक इमोशन, ओके, लाइक आपको एक्सेप्ट करना है विद द एस ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे, इमोशनली अच्छा फील करोगे, बट मे बी आप अच्छा नहीं फील करना चाहते हो। लाइक वॉट एग्जैक्टली इट इज़, लाइक मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि क्योंकि डेथ के बाद है एस ऑफ कप्स, आपके जो इमोशंस है, जिस तरीके से आप फील करोगे अच्छा फील करोगे, बट मे बी यूल फील गिल्टी कि मैं क्यों अच्छा फील कर रही हूँ या अच्छा फील कर रहा हूँ, आप गिल्टी फील कर सकते हो, वो चीज़ हो सकती है। ये नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में अगर हो रही है तो आप इस चीज़ के बारे में गिल्टी फील कर सकते हो, वो चीज़ है। एंड विद द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में अगर मैं देखूं तो ऐसा है कि चीज़ें धीरे धीरे रिवील हो रही हैं, मतलब पर्दा धीरे धीरे उठ रहा है विद द हाई प्रीस्टेस, ओके। एंड आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली मालूम है कि चीज़ें संभलने लगेंगी, या
आपका जो बुरा वक्त है फाइनली अच्छे वक्त से लाइक उस पिलर पे मेरी नज़र जा रही है। तो मे बी आप काफ़ी कंफ्यूज रहोगे, या हो सकता है कि अब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत हो सकता है। ओके, एंड इस समय पे अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना आपको बहुत ज़रूरी है। एंड उसके बाद है किंग ऑफ पेंटिकल्स, द टावर कार्ड। मे बी ये जो एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में, स्पेशली रिलेटेड टू लव अगर मैं देखूं, तो आप एक स्टेबल इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, इस महीने में एक बहुत स्टेबल इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो, या एक ऐसे करियर को अट्रैक्ट कर रहे हो, या ऐसा जॉब को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन दे सकती है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स पैसे की बात करता है। ओके, तो कहीं ना कहीं एक स्टेबल एनर्जी है आपके पूरे महीने में, एंड एट द एंड ऑफ द महीना वो चीज़ दिखाई दे रहा है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी स्टेबिलिटी, एक कुछ स्टेबल ऑफर हो सकता है, मे बी एक कोई टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। ओके, मे बी दे माइट गिव यू एन ऑफर, वो चीज़ हो सकता है। ओके, विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। बट आपको समझने की ज़रूरत है कि ये जो महीना होने वाला है, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो चीज़ें हट रही हैं आपकी ज़िंदगी से, वो चीज़ें निकल रही हैं विद द टावर कार्ड। जो भी चीज़ें पॉजिटिव नहीं हैं वो सब निकल जाएंगी। एंड मे बी इस महीने में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, एंड आप काफ़ी डाउन फील कर सकते हो। ओके, विद द कंप्लीशन कार्ड, टावर कार्ड एंड डेथ कार्ड एंड द हाई प्रीस्टेस। लाइक मे बी चीज़ें छुपी होने की वजह से आपका दिमाग बहुत सारी चीज़ें बना सकता है, या मे बी आपको इस समय पे बहुत सारे सपने आ सकते हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स के बगल में है हाई प्रीस्टेस। सो मे बी सपने बहुत आ सकते हैं जिसके वजह से आप आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो आई वुड से कि लाइफ इज़ टेस्टिंग यू, स्पेशली इस महीने में लाइफ इज़ टेस्टिंग यू, बट पॉजिटिव चीज़ें बहुत सारी हैं। ओके, क्यों? क्योंकि आपके पास है हार्ट्स डिज़ायर, इन्फिनिट अबंडेंस। मतलब किंग ऑफ पेंटिकल्स है, इन्फिनिट अबंडेंस है, एंड हार्ट्स डिज़ायर है। तो आप इस महीने में आपकी कोई इच्छा, ओके, या कोई योर डिज़ायर, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, वो चीज़ लाइक फाइनली इज़ गोइंग टू मैनिफेस्ट। मतलब वो चीज़ विथ योर हार्ट्स डिज़ायर, जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी होगी। एंड इस महीने में आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो। मे बी इमोशनली आप बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, पर अगर मैं पैसों के हिसाब से देखूं तो डेफिनेटली पैसे अच्छे हैं। ओके, विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड इन्फिनिट अबंडेंस। बाद में इस महीने में आप काफ़ी अकेला भी फील कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इमेजिन कार्ड है, लोनलीनेस कार्ड है, एंड देन वाई कार्ड है। तो ये तीनों कार्ड आप अपने आप से बहुत सारे इस महीने में, इट्स लाइक यू आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अपने आप से बहुत सारे सवाल पूछ रहे हो, लाइफ से सवाल पूछ रहे हो कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। ओके, बट ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं ताकि आप एक लीडर बन सको, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स एक लीडर है, लीडरशिप कार्ड है आपके पास, एंड उसके ऊपर से आपके पास पर्सनल चॉइस है। कहीं ना कहीं इस महीने में आपके पास फ्री विल है, आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका महीना कैसे जाएगा। ओके, क्या वो अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि इमोशंस आप अपने खुद के कंट्रोल कर सकते हो। और इस महीने में विद हाई प्रीस्टेस ये भी चीज़ हो रही है कि अगर आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, ओके, या कुछ नई जॉब या कुछ भी है, वो चीज़ के बारे में आप दूसरों को ना बताएं, क्योंकि आपके पास हाई प्रीस्टेस है, एंड हाई प्रीस्टेस चीज़ें छुपाते हैं। ओके, सो आइदर आपको कुछ डिसाइड करने की ज़रूरत है, टाइम टू डिसाइड। अगर इस महीने में अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो, तो जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सही हुई हैं उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ओके, लाइक विद द ग्रैटिट्यूड कार्ड, पॉजिटिव चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। ग्रैटिट्यूड कार्ड, परफेक्शन कार्ड, लाइक मे बी लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया होगा विद द परफेक्शन कार्ड, एंड विद द परफेक्शन कार्ड एंड फ्रेंडशिप कार्ड, मे बी आपके दोस्ती में एंड ऑल दैट वो चीज़ हो सकता है। बट मैं ये कहूँगी कि आपके पास फ्री विल है, वो फ्री विल मुझे
पर्सनल चॉइस से दिखाई दे रहा है एंड टाइम टू डिसाइड से दिखाई दे रहा है, तो वो चीज़ है। एंड बी ओपन टू रिसीविंग, मतलब नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, बट आपको एक रिसीविंग मोड में रहना है। एंड विद द ह्यूमर कार्ड, मे बी आपके दोस्त आपको इस सिचुएशन से निकाल सकते हैं। अगर आप काफ़ी डाउन फील कर रहे हैं तो आपकी दोस्ती कहीं ना कहीं इस महीने में आपको निकाल सकती है। बट मैं यही कहूँगी कि डोंट हर्ट एनी वन विद द परफेक्शन कार्ड। लाइक आई नो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। लाइक जिस तरीके से आप बात करते हो एंड बीइंग ऑनेस्ट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट इस महीने में जिस तरीके से आप बात कर रहे हो दूसरों से, थोड़ा लाइक माइल्ड रखिए या डिप्लोमेटिक रहिए, ओके। दूसरों को बुरा ना फील करवाएं जस्ट बिकॉज आप बुरा फील कर रहे हो, जस्ट बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट। मेक श्योर कि यू डोंट बिकम अ बैड पर्सन, ओके। क्योंकि विद द परफेक्शन कार्ड यूजुअली है ना, चीज़ें ऐसे मुंह फटाक होते हैं या चीज़ें इस तरीके से बोलते हैं कि दूसरे इंसान को दुख पहुँचे एंड देन दे आर लाइक पर मैं तो सच ही बोल रहा था या बोल रही थी। आई नो, बट देन एक तरीका होता है बोलने का, ओके। सो विद द परफेक्शन कार्ड, जिस तरीके से आप दूसरों से बात कर रहे हो वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखें। एंड विद द पर्सनल चॉइस मैं ये कहूँगी कि अगर आप नेचर में समय बिताएंगे तो वो चीज़ बहुत अच्छी हो सकती है। एंड एक और चीज़ है, ईट हेल्दी इस महीने में, ओके। विद इन्फिनिट अबंडेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैं ये कहूँगी ईट हेल्दी। एंड इवन विद द परफेक्शन कार्ड मैं फ्रूट्स बहुत देख रही हूँ, तो आई वुड से हैव फ्रूट्स मोर इस महीने में। ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।